नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ अनुपमा झा। शुरुआत करें बड़ी खबर के साथ। नीट पेपर विवाद पर बिहार से बड़ी खबर सामने आ रही है। बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध यूनिट यानी कि ईओयू ने 9 परीक्षार्थियों को नोटिस भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पिछले महीने नीट की परीक्षा के दौरान परीक्षा जिस दिन थी उस दिन छापेमारी में पुलिस का पेपर हल करने वाले गैंग के पास से 13 छात्रों का कोड मिला था, जिनमें 4 छात्र परीक्षा के दिन ही गिरफ्तार कर लिए गए थे, लेकिन बाकी के 9 छात्र पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ पाए थे। उन 9 छात्रों को ईओयू ने अब नोटिस भेजा है। ईओयू ने इन 9 छात्रों से पूछताछ में यह जानने की कोशिश करेगी कि क्या उन्हें परीक्षा से पहले क्वेश्चन पेपर मिला था या नहीं। तो बड़ी जानकारी, 9 छात्रों से पूछताछ की जाएगी। नोटिस जारी किया जा चुका है। परीक्षा वाले दिन ही 4 छात्रों को जो है गिरफ्तार किया गया था। तो सूत्रों का यह भी कहना है कि बिहार ईओयू को नीट की परीक्षा के दिन ही पेपर लीक की जानकारी मिल गई थी। देखिए, 2 तस्वीरें आपको दिखाते हैं, जिसके बाद यह जानकारी निकलकर सामने आई कि राज्य के अलग अलग हिस्सों में रेड की गई। छापेमारी में पेपर हल करने वाले गैंग से जले हुए क्वेश्चन पेपर और उसके जवाब मिले, यानी कि सबूतों को मिटाने की कोशिश की गई। दावा तो यह भी है कि मध्य प्रदेश और गुजरात से बिहार में क्वेश्चन पेपर आया। पुलिस को पेपर हल करने वाले गैंग से 13 छात्रों का कोड मिला। इस मामले में कुल 19 लोगों की गिरफ्तारी की गई है और दावा यह है कि आरोपी नीट के छात्रों की जगह परीक्षा दे रहे थे, यानी कि पूरा मामला काफी ज्यादा आगे बढ़ता हुआ। और जो जानकारी अब तक निकलकर सामने आ रही है वो ये है कि ऐसा हो सकता है कि नंबर कोड किसी और का था और एग्जाम कोई और दे रहा था, और इसी को लेकर जांच पड़ताल की जा रही है। ईओयू ने अब तक जो है 9 छात्रों को नोटिस भेज दिया है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि अब जो है उनसे ये पूछताछ की जाएगी कि क्या उन्हें पहले ही जो है क्वेश्चन पेपर मिल गया था या नहीं। और वहीं गुजरात की बात करें तो गुजरात के गोधरा में नीट परीक्षा में नकल कराने के आरोप में पुलिस ने एक स्कूल के प्रिंसिपल और एक एजुकेशनल कंसल्टेंट कंपनी के मालिक को गिरफ्तार किया है। 2 तस्वीर आपके सामने है। एक तरफ बिहार में ये पूरा विवाद बढ़ता हुआ, तो दूसरी तरफ गुजरात में। और जो जानकारी अब तक मिल रही है कि गुजरात में नकल की साजिश के पीछे 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तो बड़ी जानकारी, नकल करने के आरोप में पुलिस ने एक स्कूल के प्रिंसिपल और एक एजुकेशनल कंसल्टेंट कंपनी के मालिक को गिरफ्तार किया। मामला ठंडा पड़ता नहीं दिख रहा है। सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ देश भर की कई अदालतों में याचिकाएं डाली गई हैं। अदालत मामले की सुनवाई कर रही है। न काउंसलिंग रुकी है, न ही नीट यूजी 2024 को निरस्त किया गया है। एनटीए ने ग्रेस मार्क्स को रद्द कर दिया है और 1563 छात्रों के लिए 23 जून को री एग्जाम की तारीख तय कर दी है। लेकिन इससे नीट अभ्यर्थियों का आक्रोश कम नहीं हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ पटना में पेपर लीक की जांच चल रही है और इस जांच के समय बिहार पुलिस को छापेमारी के समय जला हुआ एक प्रश्न पत्र मिला है। साथ में उस प्रश्न पत्र के उत्तर भी हैं, जिसे बिहार पुलिस सबूत मिटाने के तौर पर देख रही है। लेकिन बिहार पुलिस इस नतीजे पर नहीं पहुंच पा रही है कि जो जला हुआ पेपर मिला है वो नीट यूजी 2024 से ही जुड़ा है। बिहार ईओयू ने एनटीए से मूल प्रश्न पत्र मांगा है। एनटीए ने अब तक मूल प्रश्न पत्र ईओयू को नहीं दिया। मूल प्रश्न पत्र मिलने पर ही सबूत की जांच हो सकती है। पेपर लीक की जांच में ये सबसे बड़ी अड़चन है। बिहार पुलिस के मुताबिक अगर एनटीए से पूरी जानकारी मिलती है तो वो पेपर लीक के मामले में किंगपिन तक पहुंच सकती है। दरअसल जिस दिन 5 मई को नीट यूजी 2024 की परीक्षा थी, उसी दिन पेपर लीक की एक टिप पर काम करते हुए पटना के शास्त्री नगर थाने के एसएचओ ने कार्रवाई की और कुल 4 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक ये एक संगठित गिरोह है, जिसके कुछ प्यादे और पेपर लीक का फायदा उठाने वाले छात्र पकड़े गए। 5 मई को एक कार में 3 आरोपी पकड़े गए। कार में 4 छात्रों के एडमिट कार्ड की कॉपी मिली। आरोपी सिकंदर ने पेपर लीक की बात कबूल की। पुलिस ने एक नीट अभ्यर्थी एग्जाम सेंटर से पकड़ा। आरोपी अभ्यर्थी ने भी पेपर लीक की बात कबूल की। 2 कोचिंग सेंटर पर प्रश्न पत्र मुहैया करवाने की बात बताई। 4 से 5 मई की रात उत्तर के साथ साथ प्रश्न पत्र देने की बात कही। परीक्षा में सभी सवालों की हुबहू मिलने की बात कही। 20 से 25 छात्रों को उत्तर के साथ प्रश्न पत्र देने का दावा किया। कोचिंग पर छात्रों को जवाब लौटाने का दावा किया।
5 मई को शास्त्री नगर थाने में दर्ज की गई एफआईआर में पूरी कहानी को बयां किया गया है, जिसमें शुरुआती जांच में पेपर लीक की बात सामने आ रही है। हालांकि अभी तक एनटीए पेपर लीक से इनकार कर रहा है, लेकिन बिहार पुलिस की जांच में जो बातें सामने आ रही हैं, वो पेपर लीक पर मोहर लगाती हैं। और बिहार ईओयू का दावा है कि पेपर लीक की घटना मध्य प्रदेश और गुजरात में हुई और वहां से पेपर बिहार पहुंचा। उधर गुजरात की गोधरा में पुलिस ने नीट परीक्षा पास करवाने की साजिश का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 5 आरोपियों को पकड़ा है, जिसमें 2 आरोपी मुख्य साजिशकर्ता बताए जा रहे हैं। एजुकेशन कंसल्टेंट कंपनी रॉय ओवरसीज पर आरोप, गोधरा के जय जलाराम स्कूल पर आरोप, नीट पास करवाने के लिए करोड़ों की डील करने का आरोप, अभिभावकों से मेडिकल प्रवेश के लिए पैसे लेने का आरोप। पुलिस को पास कराने वाले 30 छात्रों की सूचना मिली। पुलिस ने आरोपियों के मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जब्त किए। शुरू में जब ये तुषार भट्ट है, उसको डीईओ साहब ने 5 तारीख को उसका मोबाइल और सब चेक किया था, तो एक 30 स्टूडेंट का लिस्ट मिला था। साथ में एक 16 बच्चों का अलग से लिस्ट ये परशुराम रॉय है, उसकी ऑफिस से भी मिला था। ये जो 16 बच्चे वो पहला 30 का लिस्ट था, उसके अंदर वो भी नाम उसमें है। पुलिस के मुताबिक गोधरा के जय जलाराम स्कूल के प्रिंसिपल तुषार भट्ट और रॉय ओवरसीज के परशुराम रॉय ने ये साजिश रची। पुलिस ने कैश भी बरामद किया है और साथ में 8 ब्लैंक चेक और 2 करोड़ 30 लाख रुपए का भरा हुआ चेक बरामद किया है, जो अभिभावकों ने इन्हें दिया था ताकि बच्चों को नकल करवाकर नीट पास करवाया जा सके। तो नीट पेपर लीक मामले में हर शहर में जांच पड़ताल लगातार की जा रही है, लेकिन इन सब के बीच में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने एक दिन पहले नीट के परीक्षार्थियों से मुलाकात की और उन्हें भरोसा दिया कि मामले में गड़बड़ी पाए जाने पर दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। हमारे साथ में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हैं। सर, तमाम जो लाखों स्टूडेंट्स हैं, उनको किस तरीके से सरकार की तरफ से आप भरोसा दिलाएंगे नीट को लेकर? देखिए, मैं बिल्कुल आपके माध्यम से बच्चों को आश्वस्त करना चाहता हूं, पारदर्शी तरीके से सारे काम को किया जाएगा। नीट एग्जामिनेशन में 23,33,000 विद्यार्थी इस बार अपीयर किए हैं। 4,750 सेंटर में परीक्षा हुए हैं। ये सारे परीक्षा में एक प्रकार की कम समय मिलने की एक आरोप और आपत्ति आई थी 6 सेंटर में। उसकी समाधान काल आदरणीय सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से हो गई है। जो चाहे उनमें से जो पुराने परीक्षा के नंबर पे रहें, वो अपना नंबर का ऑप्शन ले सकते हैं, या जो नए परीक्षा भी देना चाहेंगे वो भी दे सकते हैं। कोई ग्रेस मार्क नहीं रहेगी। बीच में ग्रेस मार्क की एक फॉर्मूला निकाला था एनटीए ने, उसको सही नहीं माना गया, उसको बदल के पुनः परीक्षा की अनुमति का प्रबंधन कल सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया। उसके बाद मेरे मूल समस्या समाप्त हुई। बाकी 1-2 जगह पे कुछ एलिगेशंस आए हैं, उस पर वहाँ की स्थानीय एजेंसियां निगरानी भी रखी है। सर्वोपरि ये सारा विषय सुप्रीम कोर्ट के सामने है। जो भी दोषी हैं या जहाँ पे भी गड़बड़ी पाई जाएगी, उनके लिए क्या है? किसी को बख्शा नहीं जाएगा। हम आपके माध्यम से विद्यार्थियों के मन में और देश की जनता के सामने विनम्रता के साथ कहते हैं, 4,750 सेंटर्स में 1-2 जगह की गड़बड़ियों के लिए व्यवस्था को ना तोड़ा जाए। जो भी कभी ताकतवर व्यक्ति उसके पीछे रहेगा, उसको उसके ऊपर कार्रवाई होगी। एक सवाल और सर, जो स्टूडेंट पूरे देश भर में प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़कों पर हैं, सरकार की तरफ से कोई अपील भी करना चाहेंगे? देखिए, मैं सभी को, आज भी मैंने विद्यार्थियों को मिला। कुछ विद्यार्थी आज आए थे, कुछ अभिभावक भी आए थे, उनको भी मैंने मिला। मैं उनको भी अनुरोध किया हूँ और आपके माध्यम से मैं देश की नीट से जुड़े हुए विद्यार्थियों को कहता हूँ, पारदर्शी तरीके से परीक्षा हुई है। ये एक सम्मानजनक परीक्षा हुई है, आप उस पर भरोसा रखिए। कुछ जगह की जो अनमोली ध्यान आई थी उसको ठीक कर दिया गया है। वो भी समस्या, कम समय मिलने की समस्या था, हमको कम समय मिला, हमको समय पूरा दे दिया गया है, पुनः परीक्षा की अनुमति दे दी गई है। समस्या जब सामने आती है इतना बड़ा देश में, हमने तो समाधान कर भी दिया है। प्रदर्शन खत्म करने के लिए भी निश्चित रूप में मैंने, मेरे ख्याल से मैं विद्यार्थियों को कहूँगा, आप भरोसा रखिए। सारा विषय सरकार आपको आश्वस्त करती है पारदर्शी तरीके से करने के लिए। उसके ऊपर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट भी नजर रखी है। जो सुप्रीम कोर्ट में फैसला होगा सबके लिए मान्य होगा। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। कैमरामैन कमल देव के साथ रवि सिंह, दिल्ली, न्यूज़ 18 इंडिया।